इस कहानी में राजेश नाम का लड़का है और रानी नाम की एक लड़की है। राजेश बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। राजेश के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। राजेश अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है, साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। राजेश दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। राजेश की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार है। राजेश बीबीए करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। राजेश चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले, ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। राजेश रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा रहता है। वहां आज उसके ऑफिस में एक रानी नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। रानी को देखते ही राजेश को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। जब राजेश और रानी की पहली मुलाकात हुई, राजेश उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। रानी को राजेश का स्वभाव अच्छा लगने लगा। राजेश हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे रानी भी राजेश को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन राजेश ने रानी से अपने प्यार का इजहार किया और रानी ने भी हाँ कह दी, क्योंकि रानी भी राजेश को पहली मुलाकात से पसंद करने लगी थी। राजेश और रानी दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ रानी एमबीए करके काफ़ी अच्छी नौकरी लग गया और राजेश को भी काफ़ी अच्छा नौकरी लग गया है। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थी, दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थी। राजेश जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने रानी को भूलने का फैसला कर लिया। रानी को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर राजेश के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया राजेश को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी राजेश के साथ है। रानी अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ रानी ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह राजेश को भी रानी ने मन लिया उन दोनों के प्यार के वास्ते, और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्टे के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन राजेश और रानी को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं, वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।